हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। देखिए, आप सब में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कमेंट सेक्शन में कि मैं करंट अफेयर्स की भी वीडियोस लाऊं, और कुछ लोग कह रहे थे कि एडिटोरियल भी एक्सप्लेन करूं। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि चलिए, जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी की हमारी ये वीडियो तो रहेगी रहेगी। इसके सिवा मैं एक और शॉर्ट वीडियो लेके आया करूंगा रोज, जिसमें मैं करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उस दिन के, वो करवा दूंगा। और अगर कोई एडिटोरियल बहुत बढ़िया लगता है या बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो मैं उसको भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। इसके सिवा एक लाइव क्लास भी करने वाले हैं हम लोग 2 दिन बाद में, जिसमें हम नरेशन पढ़ने वाले हैं। तुम अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। मैं उसके पहले से ही लिंक लगा के रख दूंगा, उसको शेड्यूल करके रख दूंगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी जो पहली रिपोर्ट रहने वाली है वो है चाइना ब्लॉक्स लिस्टिंग ऑफ लश्कर कमांडर। जो लश्कर है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो कमांडर है कौन, साजिद मीर, उसको ब्लॉक लिस्ट करने से रोक दिया गया चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना के पास में ये वीटो है। कहाँ पे ब्लॉक लिस्ट करते हैं, ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। देखिए, अगर आपको इसका हेडक्वार्टर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वर्ड जो है कंसर्टेड, CONCERTED। ये है हमारी कंसर्टेड की स्पेलिंग। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। ठीक, तो स्टांस एट समरकंद, ये किसके स्टांस की बात कर रहे हैं, ये जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, किसका प्रेसिडेंट है, ये चाइना का है। ठीक, तो इसका क्या स्टांस था समरकंद में। समरकंद में अभी क्या हुआ था आपको पता होगा, एससीओ की मीटिंग हुई थी, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द एससीओ मीटिंग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को जो एससीओ मीटिंग हुई थी वहां पे जो शी जिनपिंग है उसने क्या कहा था, इन हिज एड्रेस स्पोकन अबाउट द नीड फॉर कंसर्टेड एक्शन, मतलब कंसर्टेड एक्शन की नीड के बारे में बात करी थी, ऑन टेररिज्म बाय 8 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। देखिए, कौन से ग्रुप की बात हो रही है, एससीओ की बात हो रही है, और एससीओ के 8 मेंबर्स कौन से हैं। देखिए, एससीओ के 8 मेंबर्स हो जाएंगे, एक तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, और जो 4 सेंट्रल अफ्रीका, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स है ना, वो हो सारे के सारे हैं एससीओ के मेंबर्स। उनमें से एक कौन सा है, उज्बेकिस्तान, जहां पे अभी एससीओ की मीटिंग चल रही है। ठीक, तो हम देख लेते हैं जो ये हमारा वर्ड है कंसर्टेड। कंसर्टेड का मतलब क्या होता है। देखिए, कंसर्टेड होता है ग्रुप एफर्ट टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ठीक, मतलब आपने सब कुछ कंसंट्रेट कर दिया एक ही जगह पे किसी एक गोल को अचीव करने के लिए, किसने, ग्रुप ने। ठीक, तो ये क्या हुआ, ग्रुप एफर्ट। ठीक, टू, किस लिए, अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ठीक, किसी एक गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने, पूरा ग्रुप ने सेम एफर्ट लगाया है। ठीक, तो हमें क्या करना है, जो टेररिस्ट है इसने क्या कहा है, जो कि करते ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, जो टेररिज्म है उससे लड़ने के लिए कंसर्टेड एक्शन चाहिए, है ना, ग्रुप एफर्ट लगाना पड़ेगा हमें। ठीक, तो अब ये आपको क्या लगता है कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन को डिफाइन कर रहा है। ठीक, तो एक्शन को डिफाइन कर रहा है तो उसके बारे में स्पेशलाइजेशन बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक, आसान है। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। अब ग्रुप एफर्ट है ना, सब मिलके काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा यूनाइटेड, आसान, और दूसरा हो जाएगा कंबाइंड। मुझे नहीं लगता इन दोनों में आपको कुछ भी डाउट होगा। ये क्या है, हमारे सिनोनिम्स है किसके, कंसर्टेड के। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है जॉयमलास केस फ्लैग्स गैप्स इन प्राइवेट ओनरशिप नॉर्म्स फॉर एलिफेंट। देखिए, जो एलिफेंट्स होते हैं हमारी कंट्री में, उसकी होती है जो प्राइवेट ओनरशिप, मतलब प्राइवेट ओनरशिप, मान लीजिए ये हमारा एलिफेंट है और ये है इसका ओनर। ठीक, तो ये कोई गवर्नमेंट के पास में नहीं है, ये एक प्राइवेट ओनर है। ठीक, तो उसी हिसाब में जो उसके नॉर्म्स है, मतलब जो उसके रूल्स है, उसकी गाइडलाइंस है, उसमें क्या है, गैप्स है। ये कैसे पता लगा, ये जॉयमला के केस से पता लगा। अब ये जॉयमला कौन है, देखिए, जॉयमला ये एलिफेंट जो है ये असम गवर्नमेंट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को लीज पे दे रखा है। मतलब टेक्निकली ये असम गवर्नमेंट का है, लेकिन अभी तमिलनाडु के पास में, तो बस इसी चीज पे डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक, तो यहाँ से यही सेम चीज बताई हुई है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से, हैज ब्रॉट इनटू फोकस द प्रीवेलिंग लेक्यूने। ठीक, जो लेक्यूने है इन एनफोर्सिंग नॉर्म्स, मतलब जो आपके रूल्स है उनको एनफोर्स करना, उनको चालू में लाना, ऑन प्राइवेट ओनरशिप्स ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया। ठीक, तो हम देख लेते हैं जो लेक्यूने है इसका मतलब क्या होता है,
CUNAE है इसकी स्पेलिंग। देखिए ये जो है ये इसका प्लूरल फॉर्म है किसका, लेक्यूना का। तो हम जो मीनिंग देखने वाले हैं वो रहेगा लेक्यूना का। ठीक, तो लेक्यूना का मीनिंग होता क्या है, देखिए ये होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये गैप्स को हम पढ़ने वाले हैं, तो यही है अ गैप और मिसिंग पार्ट। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई बुक है, अब बुक में आपके कोई बीच में से पेज मिसिंग है, तो बस उसके लिए भी आप वर्ड यूज कर सकते हो लेक्यूना, है ना। तो कोई भी चीज में अगर गैप है, मिसिंग पार्ट है, उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो लेक्यूना। तो अब लेक्यूना आपको पता लग गया किसी चीज के बारे में बता रहा है, मतलब किसी चीज का नाम बता रहा है ना। तो अगर नाम बता रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नाउन। ठीक, आसान। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं, देखिए अगर गैप है तो उसको आप कैविटी भी बोलते हो। ठीक, एग्जांपल दूं, हमारे दांतों में या कहीं पे भी गैप हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। बोन्स में अगर गैप आ जाए तो उसको कैविटी बोलते हैं, बोन कैविटी। ठीक, और दूसरा तो हमारा यही रह जाएगा गैप। ये दोनों क्या है, हमारे सिनोनिम्स है किसके, लेक्यूना के। ठीक, अब जो मैंने पिछली स्लाइड पे क्वेश्चन पूछा था आपसे कि यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है न्यूयॉर्क में। ठीक, अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी वो है क्राइम स्क्रिप्ट्स टू अनरेवल इलीगल ट्रेड ऑफ मरीन स्पेशीज। मरीन स्पेशीज कौन सी होती है, जो समुद्रों में मिलती है, तो उनकी जो इलीगल ट्रेड है बहुत होती है, हर चीज की इलीगल ट्रेड हो ही रही होती है पूरी दुनिया में, तो उसको अनरेवल करना है। ठीक, और वो कौन करेगा, क्राइम स्क्रिप्ट्स करेंगे। तो हम देख लेते हैं जो अनरेवल है वर्ड, इसका मतलब क्या होता है। सॉरी, देखिए ये जो वर्ड है अनरेवल, इसकी स्पेलिंग है UNRAVEL। इसको अनरावल भी प्रोनाउंस करते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप इसको प्रोनाउंस कैसे करना चाहते हो, ए को अ बोलोगे कि ए बोलोगे। ठीक, देखिए तो ये जो अनरेवल है या अनरावल जो आप बोल सकते हो इसको, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप बोलोगे टू फ्री फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन और डिफिकल्टी। ठीक, क्या है ये, टू फ्री, आजाद करना, किस चीज से, फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कोई चीज जो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही, बहुत क्लियर ना हो। ठीक, या फिर डिफिकल्टी। अब डिफिकल्टी है तभी तो कॉम्प्लिकेटेड होती है ना सिचुएशन। ठीक, ये था इसका मीनिंग, किसका, अनरेवल का मीनिंग। अब ये अनरेवल क्या होगा, अब आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको फ्री कर रहे हो। ठीक, फ्री कर रहे हो कॉम्प्लिकेशन से और डिफिकल्टी से। तो क्या लगता है कि ये क्या होगा, ये एक प्रोसेस है ना। तो प्रोसेस अगर कोई चीज है तो उसको आप क्या बोलोगे, वर्ब, एक्शन हो रहा है ना। तो बस अनरेवल जो हमारा हो जाएगा वो होगा हमारा वर्ब। इसके बाद में हम इसके देखते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। हम इसको डिफिकल्टी से फ्री कर रहे हैं, तो मतलब कोई इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं, उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा रिजॉल्व और दूसरा वर्ड हमारा हो जाएगा डिस्क्लोज। तो ये दोनों हैं हमारे सिनोनिम्स किसके, अनरेवल के। आसान वर्ड था। तो हमारी जो लास्ट जो रिपोर्ट है वो है रॉजर फेडरर पे एक आर्टिकल आया था, क्या था वो, द मास्टर हु वेव्ड अ मैजिक वॉन्ड ऑन द कोर्ट। ठीक, तो मैजिक वॉन्ड क्या होता है, वॉन्ड क्या होता है, देखिए वॉन्ड होता है पतली सी छड़ी जो लोग जादू दिखाते टाइम यूज करते हैं ना, हाथ में पकड़ते हैं। तो बस वो वॉन्ड, जो मैजिक वॉन्ड है, वो इसके लिए यूज किया गया है, जो रैकेट है रॉजर फेडरर का, कि इन्होंने इससे जादू बिखेरा है किस पे, टेनिस कोर्ट पे। ठीक, और इसकी प्रोनाउंसिएशन वॉन्ड ही रहने वाली है, इसको वैंड मत बोलना या वांड मत बोलना, क्योंकि ये हमारा वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ प्लेयर हु रिकनसाइल्ड विद हिज टेनिस मोर्टेलिटी। देखिए रिकनसाइल करना क्या होता है, कोई चीज जिसके साथ में आपकी नहीं बन रही हो उसके साथ में दोबारा से फ्रेंडली होना। ठीक, अब वो कैसे यहाँ पे यूज हो रहा है वो हम देखेंगे। फिर जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी हम किस चीज को बोलते हैं, मोर्टेलिटी क्या होता है कि एक फैक्ट है कि आप हमेशा सारी जिंदगी जी नहीं सकते। तो वैसे ही क्या होता है, स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में होता है कि वो एक सर्टेन एज तक ही खेल सकते हैं, उसके बाद में खेलना बहुत मुश्किल होता है, फिटनेस ड्रॉप होती है, स्पीड ड्रॉप होती है, सब चीजों में प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो उन्होंने रिकनसाइल किया अपनी मोर्टेलिटी के साथ में ताकि इस एज तक वो खेल पाए। और क्या है, ट्वीक्ड हिज टेक्निक, उन्होंने जो अपनी टेक्निक है उसको ट्वीक किया, मतलब उसको एडजस्ट किया ताकि खेल ले। फिर है स्प्रूस्ड अप हिज फिटनेस, हम इस वर्ड को देखेंगे, स्प्रूस का मतलब क्या होता है। एंड कम्पिटेटिवली एक्सेल्ड अक्रॉस 3 डेकेड्स, 3 डेकेड्स मतलब 30 साल। ठीक, एक डेकेड कितना होता है, 10 साल। इन द स्पोर्ट इन इज ऑन हिज वे आउट। ठीक, तो इन्होंने ऐसा किया हुआ है। अब देखते हैं जो स्प्रूस है, स्प्रूस का मतलब क्या होता है, SPRUCED।
ठीक, तो ये जो स्प्रूस्ड हमारा वर्ड है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए ये होता है, आप स्पेशल अटेंशन पे करते हो अपनी पर्सनल अपीयरेंस को, अपनी पर्सनल अपीयरेंस। तो इन्होंने किसकी, कौन सी अपीयरेंस, जो अपनी फिटनेस है उस पर स्पेशल अटेंशन पे किया है। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसको, यू पे स्पेशल अटेंशन ऑन योर, किस पे, अपीयरेंस पे। ठीक, तो अब हमने स्पेशल अटेंशन पे किया है, तो वो हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? वो हो जाएगा हमारा वर्ब, क्योंकि काम हुआ है ना इस पे। बस तो वैसे ही अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए एक सिनोनिम आपका हो जाएगा ये ऑर्गेनाइज, ठीक, और दूसरा सिनोनिम हो जाएगा अलाइन करना। उसके साथ में अलाइन करोगे तभी तो उस चीज को अचीव कर पाओगे ना। तो बस यही था, आज की वीडियो थोड़ी सी 2 मिनट ऊपर चली गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।